हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो रिसेंटली आपको पता है कि बजट 2023 पेश किया गया और उसके अंदर में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा लैब ग्रोन डायमंड्स की चर्चा की गई। तो मुद्दा जानना है कि लैब ग्रोन डायमंड्स क्या है और भी तमाम तरह की चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, साइंस एंड टेक का पार्ट है। 2 फरवरी की न्यूज है, मैं आज कवर अप कर रहा हूँ। द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया था न्यूज को। न्यूज में क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जब बजट पेश किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सरकार का इस बार फोकस रहेगा लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर में। यानी जो भी लैब ग्रोन डायमंड्स यूज करेंगे तो उन जो प्रोसेस यूज करेंगे उसके अंदर में जो कस्टम ड्यूटी लगता है, सीड्स जो उसके अंदर में यूज किए जाते हैं लैब ग्रोन डायमंड के अंदर में, उस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा, कम लगाया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो आईआईटियंस है हमारे भारत के अंदर में, उनको यहाँ पे मतलब प्रोत्साहन दिया जाएगा कि भैया आप इसमें थोड़ा और रिसर्च कीजिए ताकि चीजें और क्लियरिटी से सामने निकल के आए। तो क्या होते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स? जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो, लैब ग्रोन यानी लैब के अंदर में जब चीजों को उगाया जाए तो उसे हम लैब ग्रोन बोलते हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड्स यानी डायमंड दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है। एक नेचुरली जो काफी फुटप्रिंट्स के बाद प्रोड्यूस होता है, कार्बन फुटप्रिंट्स के बाद। बट जो आपका लैब ग्रोन होता है वो बहुत अलग तरीके से निकाला जाता है, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि जो भी ज्योग्राफिकल प्रोसेस से हम डायमंड को निकालते हैं, नेचुरल तरीके से डायमंड को निकालते हैं, उनको रिप्लेस करेंगे एक तरह से लैब ग्रोन डायमंड से, जो बिल्कुल नेचुरल जैसा ही होगा। वो आर्टिफिशियल नहीं होगा कि हाँ भाई उसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, ऐसा नहीं होगा। अब जो प्रोडक्शन करते हैं हम लोग लैब ग्रोन डायमंड्स का, वो दो तरीके से करते हैं। जो हम लोग लैब ग्रोन डायमंड्स का प्रोडक्शन करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक पहला हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड से, और दूसरा करते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन से। ओके, ये पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है। तो इन दो मेथड से हम लोग क्या करते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स को उगाते हैं, लैब में डायमंड्स बनाते हैं। पहला मेथड में क्या होता है ये समझने का प्रयास कीजिए। जो ग्रेफाइट होता है ना, उसको यूज किया जाता है डायमंड सीड के लिए। जैसे कोई ग्रेफाइट का टुकड़ा हुआ उसको यूज किया गया, और उसके बाद उस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देने के बाद उसको इस इनएक्सपेंसिव फॉर्म जो ऑफ कार्बन होता है ग्रेफाइट, उसको एक्सपेंसिव फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो ये एक तो पहला प्रोसेस हो गया जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के अंदर में होता है। मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ग्रेफाइट का जो टुकड़ा होता है उसको यूज किया जाता है एज अ कार्बन डायमंड सीड। ओके, उसके बाद क्या होता है, इस डायमंड सीड को इन एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ग्रेफाइट, उसको एक्सपेंसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वहीं पे जो केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड होता है उसके अंदर में जो पहले से डायमंड होता है ना बना हुआ, उससे एक स्लाइस काटा जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी, देखिए किसी भी खेत के अंदर में अगर हम बोलते हैं हमें कोई सब्जी उगानी है, तो हमें क्या चाहिए, उसी सब्जी के बीज चाहिए ताकि हम उस खेत को उगा सके। ठीक है। जैसे मानिए एक जगह पे एक कोई चीज है जो नेचुरली उगता है, अब आपको वही चीज अपने यहां उगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सीड चाहिए। तो बेसिकली डायमंड सीड क्या है, कुछ भी नहीं है। जिस तरह फलों का सीड होता है उसी तरह से डायमंड सीड भी यहां टर्म दिया गया है। यानी डायमंड से एक छोटा सा स्लाइस लेना है, एक टुकड़ा लेना है, और ये बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा। जैसा आप जैसे ये देख सकते हो, ये तो काफी आपको इमेज से दिख रहा है लेकिन ये काफी जूम किया हुआ इमेज है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। उसके बाद इसे क्या किया जाता है, चेंबर के अंदर में डाला जाता है, इसमें भी हीट दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर, उस चेंबर के अंदर मौजूद होते हैं रिच गैसेस, कार्बन रिच गैसेस मौजूद होते हैं जैसे मीथेन वगैरह, जो उसमें समा जाते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, कार्बन का फॉर्म डायमंड का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये दो मेथड से यूज किया जाता है। और साथ ही साथ
इस दोनों मेथड से जब हम ये बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्क आ जाता है। जो डायमंड आर्टिफिशियली ग्रोन कर रहे हैं हम लोग और जो ओरिजिनल है उसमें कोई भी फर्क नहीं होता, दोनों सेम दिखता है। लेकिन मैंने एक चीज याद रखना है कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में जो हम यूज कर रहे हैं वो ग्रेफाइट को यूज कर रहे हैं एज अ डायमंड सीड, लेकिन जो केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड में यूज कर रहे हैं वहां हम डायमंड का ही एक स्लाइस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डायमंड में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, डायमंड का ही एक स्लाइस कर रहे हैं। ओके, तो दोनों टेक्निक में अंतर है, दोनों से डायमंड बन सकता है, बस टेक्निक अलग अलग है। तो ये डायमंड सीड है, आप देख लीजिए, इमेज मैंने शेयर कर दिया। अब इसके एडवांटेज क्या है, देखिए कोई भी डायमंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मिट्टी निकालते हैं, बहुत सारा प्रोसेस करते हैं जिससे इन्वायरमेंट को हैम्पर होता है। इन्वायरमेंट के अंदर में कोई नुकसान ना हो, भविष्य के अंदर में हमें ऐसा काम करना है। ठीक है, तो लगभग हम बहुत सारा एनर्जी का उपयोग करते हैं एक नेचुरल डायमंड्स को निकालने में। जैसे कि आप देख सकते हो कि 10 टाइम्स मोर एनर्जी यूज टू एक्सट्रैक्ट द नेचुरल डायमंड। एक नेचुरल डायमंड को निकालने के लिए हमें 10 गुना ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि उस प्रोसेस से हमारा जो क्लाइमेट है वो प्रदूषित होता है, वहां का जो लैंड है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो तमाम तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उन्हीं चैलेंजेस को कम अगर करना है तो हमें लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। भारत के अंदर में लैब ऑन डायमंड का बहुत अच्छा व्यापार है, लगातार डायमंड से हम लोग का बहुत बड़ा व्यापार है डायमंड के मामले में, जहां 8% हमको हर साल यहाँ पे राइज होते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पॉलिश करके डायमंड बेचने की बात करें ना, सिर्फ सेंटर में, तो अगर 90% हम लेके चलते हैं पूरे वर्ल्ड को, तो उसमें भारत ने ही 75% कब्जा कर रखा है। तो आप देख सकते हो कि भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जेम्स और ज्वेलरी के मामले में। यहां तक कि 5 मिलियन लोगों को यह रोजगार प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसका जीडीपी में लगभग 7% तक इसका कंट्रीब्यूशन भी रहता है। तो हमको यहाँ पे बड़ा इंडस्ट्री देखने को मिलता है भारत का डायमंड के अंदर में। तो ये सब आप सेंटर देख सकते हो जहां जहां पॉलिश करके बेचा जाता है डायमंड को। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, एक छोटा सा टॉपिक था, बस आपको समझना था कि लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है। लैब ग्रोन डायमंड कुछ नहीं, जो आप नेचुरल तरीके से डायमंड को ना निकाल के अगर लैब में पैदा करते हो उस डायमंड को, तो उसे हम लैब ग्रोन डायमंड बोलते हैं। इसके टेक्निक दो हैं, एक है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर दैट इज HPHT, और दूसरा है केमिकल वेपर डिपोजिशन दैट इज CVD। ओके, ये दो मेथड है। जिस पहला मेथड में हम क्या करते हैं, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है उसके अंदर हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं एज अ डायमंड सीड, और उसको इन एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ कार्बन को हम क्या बदल देते हैं, एक्सपेंसिव कार्बन फॉर्म के अंदर में। लेकिन जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है उसके अंदर में हम क्या करते हैं, उसमें हम डायमंड का ही, जो पहले से प्योर डायमंड होता है उसी का एक स्लाइस लेते हैं और उसी स्लाइस को हीट देते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर मिक्स करते हैं रिच कार्बन गैसेस जैसे आपका मीथेन वगैरह को, ताकि वो डायमंड का फॉर्म ले ले। दोनों प्रोसेस में कोई भी फर्क नहीं है। जो आपका ये डायमंड लैब में निकलता है और जो नेचुरल भी होता है वो भी सेम है। साथ ही साथ अगर हम दोनों प्रोसेस से बनाते हैं तो उससे भी जो डायमंड निकल रहा है वो भी सेम है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ कोई फर्क नहीं है। एडवांटेज ये है कि हम इससे पर्यावरण को बचा सकते हैं और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे हम पर्यावरण को बचाएं। तो ऐसा कोई भी काम अभी से नहीं करना यार, ये डायमंड निकाल लिया बट आने वाले टाइम में हम लोग ने उससे मिट्टी को खराब किया, उससे हम लोग ने पेड़ को काटे, बहुत सारे ऐसी चीज किए, क्योंकि अब कहीं माइनिंग होगी या कोई भी चीज होगा तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होता है। आप देख ही सकते हो 10 गुना एनर्जी यूज होता है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आगे पॉल्यूशन होगा और बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ऐसा डेवलपमेंट, जहां हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं हमको ऐसी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। तो भारत सरकार ने कहा कि ये जो डायमंड सीड में भाई मंगवाओगे ना, उस पर हम कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे, ना के बराबर लेंगे, ताकि तुम इसका प्रोडक्शन बढ़ाओ और ताकि IITians को भी बोला गया कि रिसर्च कीजिए थोड़ा इसके ऊपर में, ताकि भारत इसमें उभर के और आ सके। तो अगर लेक्चर समझ में आया तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलती रहती है, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।